चलिए बढ़ते आगे, बड़ी खबर सुन लीजिए। धौलपुर से ये खबर है, यहां एक डंपर में भीषण आग लग गई। ये डंपर गिट्टी से भरा हुआ था जिसमें भीषण आग लगी है। जानकारी मिल रही है कि दरअसल ये ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। रिंग रोड के निर्माण कार्य के लिए गिट्टी ये ले जा रहा था। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर ही काफी मेहनत कर इस आग पर काबू पाया। सैपऊ कस्बे के सालेपुर गांव के पास ये घटना हुई। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस डंपर में आग लगी जो कि गिट्टी से भरा हुआ था। दरअसल ये गिट्टी लेकर जा रहा था, लेकिन इसी दौरान ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। उठी चिंगारी के बाद इसमें आग लग गई। आप देख सकते हैं तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर। बात एनआईए की रडार पर चिश्ती की। एनआईए के जयपुर मुख्यालय में आज अजमेर दरगाह में अंजुमन कमेटी सचिव सरवर चिश्ती से पूछताछ की गई। विद्याधर नगर स्थित एनआईए मुख्यालय में करीब 3 घंटे तक सरवर चिश्ती से पूछताछ हुई। सूत्रों की माने तो चिश्ती से प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े कई मामलों में पूछताछ हुई है। बता दें, सरवर चिश्ती पीएफआई की रैली में मुख्य वक्ता थे। 3 घंटे की पूछताछ के बाद सरवर चिश्ती बाहर निकले। उन्होंने कहा कि पीएफआई से जुड़े कोई सवाल नहीं थे। सरवर चिश्ती ने बताया, अजमेर में उर्स के आयोजन के संबंध में एनआईए की टीम ने उनसे बातचीत की। पूछताछ में उर्स आयोजन में कितने और किस किस देश के लोग शामिल होंगे, उनके आने के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी उनके पास है तो वह एनआईए से साझा करने की बात की गई। चिश्ती ने बताया उनके पास जो भी जानकारी थी वो एनआईए को दे चुके हैं। चिश्ती ने जाते वक्त यह भी बोला कि अब एनआईए उन्हें पूछताछ के लिए दोबारा नहीं बुलाएगी। हालांकि मामले में एनआईए की ओर से किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। फॉर्मली थी, बस कुछ नहीं। उर्स करीब है, करीब नाज के बहुत सारी बातें कर रहे थे जी। उर्स से मुतालिक बहुत सारी बातें थी। पीएफआई से जुड़ा है? नहीं, कोई और मामला उर्स के मुतालिक था। उसके मुताबिक बातचीत की थी। पीएफआई से जुड़ा कोई मामला नहीं था? नहीं, नथिंग लाइक दैट। आगे भी बुलाया? नहीं, खत्म बस। इट वाज अ फॉर्मल जेस्चर। उर्स शरीफ करीब नाज के आ रहा है ना, उस बारे में बात करते हैं। बिजली कर्मचारियों के हल्ला बोल की आज जयपुर में बिजली विभाग के ठेका कर्मचारियों का प्रदर्शन दिखा। इन ठेका कर्मचारियों ने खुद को नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। शहीद स्मारक पर जुटे इन बिजली ठेका कर्मचारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। बाद में सीएम के सचिव को इन्होंने ज्ञापन सौंपा। टोंक के अलीगढ़ में पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश दिखा। ग्रामीणों का यह गुस्सा नाबालिग छात्र के अपहरण में कार्रवाई नहीं होने पर फूट पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने सवाई माधोपुर बाईपास पर जाम लगाया। साथ ही प्रदर्शनकारी अलीगढ़ थाने भी पहुंचे और गुस्से का इजहार किया। बाद में पुलिस की समझाइश पर प्रदर्शनकारी माने और प्रदर्शन खत्म किया। बीकानेर के सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग उठ रही है। देखिए, विद्यालय में 23 में से 11 अध्यापकों के पद खाली हैं। कल छात्रों और ग्रामीणों ने तालाबंदी कर प्रदर्शन किया था, लेकिन विभाग की ओर से सुनवाई नहीं हुई। नाराज ग्रामीणों ने आज बच्चों के साथ पैदल कूच किया। कहा कि विद्यालय में 600 बच्चों का नामांकन है, परीक्षा नजदीक है, अध्यापक है नहीं, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उच्च माध्यमिक विद्यालय कालासर जिसमें स्टाफ की कमी है। इसका रीजन है कि वेतन व्यवस्था जो लागू कर रखी है उसमें हमारे स्कूल से पांच स्टाफ है जो तनख्वाह यहाँ से उठा रहे हैं और पढ़ाई कहीं और कहीं करा रहे हैं, और 4 ऐसे पद है जो रिक्त है। हमने कई बार उच्च शिक्षा अधिकारी जो भी है, शिक्षा मंत्री है, सबको अवगत करवा दिया, कोई हमारी सुनाई नहीं हुई है। और अब हम ये आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। डूंगरपुर जिले के पंचायत समिति सदस्य अब अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ राजेंद्र सिंह सुरपुरा के नेतृत्व में पंचायत समिति सदस्यों ने कलेक्ट्रेट के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। पंचायत समिति सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सुरपुरा ने कहा कि प्रधान के मतदान के बाद पंचायत समिति सदस्यों का औचित्य शून्य हो जाता है। वहीं सदस्य केवल पंचायत समिति की साधारण सभा की खानापूर्ति का संसाधन मात्र बनकर रह गए। धरने और प्रदर्शन के बाद पंचायत समिति सदस्य संघ ने जिला कलेक्टर को सीएम और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। जिसके तहत हम लोगों ने सबसे पहले जिला मुख्यालय के ऊपर जाकर के हम कलेक्टर साहब के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री व पंचायती राज मंत्री के नाम पर ज्ञापन दे रहे हैं
पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के पूरे राजस्थान में आंदोलन रखते हैं, जिसके तहत आज हमने डूंगरपुर जिले का कार्यक्रम रखा। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की शहर में अवैध निर्माणों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। 3 साल से निशाने पर चल रही अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास गुर्जर की थड़ी स्थित 5 मंजिला बिल्डिंग पर कार्रवाई हुई। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक चली कार्रवाई में बिल्डिंग को ध्वस्त करते समय मशीनों में तकनीकी खराबी होने से बीच बीच में कार्रवाई को रोकना पड़ा, इसलिए शुक्रवार को बिल्डिंग के आगे से एक ही ब्लॉक को ध्वस्त किया जा सका। सूर्यास्त के चलते शाम 6 बजे कार्रवाई रोक दी गई। कल सुबह फिर कार्रवाई शुरू होगी। विगत 4 साल से एक नीतिगत आधार पे जो गंभीर प्रकृति की वृहद अवैध बिल्डिंग्स थी, चाहे से वो अवैध फ्लैट्स हो या कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हो, जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर के हम चले हैं। हमने ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयाँ और पुख्ता सीलिंग पहले डोरी बांध करके होती थी, अब हम हमारी इंजीनियरिंग विंग की सहायता से पुख्ता प्रवेश द्वारों पे पुख्ता दीवारें बना के और नियमानुसार सीलिंग की पुख्ता कार्रवाई करते हैं। अब वर्तमान में 69 मामलों में ट्रिब्यूनल जेडीए के आदेश डी सीलिंग के आए हैं। इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी ने नव मतदाता अभियान का आगाज कर दिया है। 3 चरणों में चलने वाले अभियान के जरिए प्रदेश के करीब 50 लाख से अधिक युवाओं को साधने की कोशिश होगी। खास बात यह है कि हर बूथ पर 50 नव मतदाता जोड़ने की कोशिश होगी, तो हर घर संपर्क भी होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पोस्टर का विमोचन कर अभियान की शुरुआत की। हर बूथ पर 50 नए जो मतदाता हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं और पार्टी से जुड़ें। उसके लिए हमारी नव मतदाता जो टीम है और खासतौर पर हमारे युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी, वो इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। गुलाबी नगरी जयपुर के नलों में आज शाम पानी नहीं आया। बता दें, राजधानी जयपुर में करीब 40 लाख लोगों को जलापूर्ति की जाती है, लेकिन मरम्मत कार्यों के कारण जयपुर में आज पेयजल आपूर्ति बाधित रही। जलदाय विभाग की ओर से बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना के अंतर्गत मरम्मत का कार्य किया जाना था और इसी वजह से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पंपिंग बंद रखी गई। जैसलमेर जिले का वो दक्षिण बसिया जहां बेटी का जन्म लेना अभिशाप माना जाता था, उसी बसिया में आज बेटियों के साथ संवाद और उनका सम्मान समारोह हुआ। इस परिवर्तन के पीछे महिला सशक्तिकरण अभियान का बड़ा हाथ है। कलेक्टर टीना डाबी के अभिनव नवाचार जैसान शक्ति लेडीज फर्स्ट अब रंग ला रहा है। अभियान के तहत झिंझिनयाली में बसिया की बेटियों के साथ संवाद और सम्मान समारोह हुआ। कलेक्टर ने कहा, अभियान का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं का स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा समेत सर्वांगीण विकास कर उन्हें सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा, इस अभियान के तहत आगामी 8 मार्च तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। जोरदार तालियों के सहारे अविनाश जी का स्वागत, अभिनंदन। देवड़ा की माटी से मनीषा प्लस में 98%। ये सभी झिंझिनयाली। मेरी जानकारी में ये भी लाया गया था कि इस क्षेत्र के संसाधनों की कमी के कारण बालिका क्षेत्र में ये जो एरिया है काफी पिछड़ा हुआ था, पर आज आप सब जो यंग अचीवर्स को जिनको हमने यहाँ सम्मानित किया, उससे बिल्कुल ये साफ झलकता है कि समय बदल रहा है, टाइम चेंज हो गया है। तन शक्ति, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप ही सब असली शक्ति हैं इस जैसान धरती की। राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा की अभिनव पहल चर्चा बनी हुई है। वो मेधावी विद्यार्थियों को हवाई यात्रा करा रहे हैं। इसमें कंपटीशन की भावना पैदा करने के लिए कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा की अभिनव पहल चर्चा में है। विधायक मुरारीलाल मीणा अपने निजी खर्चे से बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को हवाई यात्रा कराते हैं। शुक्रवार को मंत्री मुरारीलाल मीणा दौसा से 20 प्रतिभावान विद्यार्थियों को लेकर उदयपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान जयपुर एयरपोर्ट से उदयपुर हवाई अड्डे तक सभी 20 बच्चे और उनके परिजन हवाई जहाज में बैठे। विद्यार्थी और उनके परिजन जब हवाई जहाज में बैठे तो उनके चेहरे पर खुशी थी। इस दल में अधिकतर लोग पहली बार हवाई जहाज की यात्रा करते नजर आए। विद्यार्थी और उनके परिजन 2 दिन तक उदयपुर में रहेंगे और उसके बाद वापस हवाई मार्ग से ही जयपुर आएंगे।
के लिए ये योजना चलाई जिसके तहत हम लोगों को उदयपुर घुमाया जा रहा है और हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और हमें देखकर हमारे स्कूल्स के और भी बच्चे प्रोत्साहित होंगे। और मैं बहुत ग्रेट फील कर रहा हूँ कि अगर मैं पहली बार हवाई यात्रा में बैठ रहा हूँ। गणतंत्र दिवस की परेड में नारी शक्ति दिखेगी, महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रम होंगे। इस दौरान ऊंटों पर सवार सीमा सुरक्षा बल के जवानों की एक टुकड़ी भी परेड में भाग लेने वाली है। इस बार गणतंत्र दिवस पर पहली बार बीएसएफ की महिला जवानों की टुकड़ी शामिल होगी। ऊंट सवारों की टुकड़ी में पहली बार सीमा सुरक्षा बल की महिला पुरुष जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए सलामी देंगी। महिलाओं को कैमल के ऊपर सवारी करवाई थी और एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। अमृतसर में जो रेजिंग डे परेड हुई थी, लास्ट ईयर यहाँ जैसलमेर में हुई थी और इस बार 26 जनवरी के अंदर 20 से 25 महिलाएं जो है हमारे जवान बहादुर जवानों के साथ कंधे से कंधा मिला के ऊंट के ऊपर जो है वो परेड करेंगी। और आई एम श्योर सबसे बड़ा अट्रैक्शन इस बार 26 जनवरी का यही रहेगा। कार्यक्रमों को लेकर महिला जवानों की दिल्ली में ट्रेनिंग चल रही है। गौरतलब है कि सीमा सुरक्षा बल की प्रसिद्ध ऊंट सवार टुकड़ी 1976 से गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा रही है। इससे पहले तक सेना की इसी तरह की टुकड़ी इसमें भाग लेती थी। 1976 के बाद बीएसएफ के ऊंटों की टुकड़ी में सशस्त्र जवान और बैंड के सदस्य शामिल होते हैं। बीएसएफ देश का इकलौता बल है जो अभियान और समारोह दोनों ही मोर्चों पर ऊंटों का उपयोग करता है। बीएसएफ के जवान राजस्थान में थार रेगिस्तान से लगी भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त के लिए ऊंटों का इस्तेमाल करते हैं। दिनों से खबर है, उदयपुर वाटी प्रधान माया गुर्जर, बीडीओ बाबूलाल समेत 3 लोग एसीबी द्वारा ट्रैप किए गए। सीकर एसीबी ने 50,000 की रिश्वत मामले में इन्हें ट्रैप किया। जानकारी मिल रही है कि ठेकेदार से बिल पास करने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। इसकी शिकायत एसीबी से की गई। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कर जब शिकायत को सही पाया तो इस ट्रैप की कार्रवाई को प्लान कर इसे अंजाम तक पहुंचाया, जिसमें प्रधान उदयपुर वाटी प्रधान माया गुर्जर, बीडीओ बाबूलाल और प्रधान माया गुर्जर का देवर गिरफ्तार किए गए। सीकर एसीबी के डीएसपी के राजेश डांगीड़ के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। ₹50,000 की डिमांड करी, फिर 50,000 रुपए में आज ट्रिप हो गए। इसी काम के बदले जेटीए श्री नरेंद्र और बीडीओ श्री बाबूलाल, जो बाबूलाल को हमने राउंड अप कर लिया है और जेटीए अभी फरार चल रहा है, उसके पीछे टीमें चल रही हैं। उन्होंने फोन पे से 33,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए और टोटल बिल का 3% जेटीए द्वारा और बीडीओ द्वारा 2%, जिसमें 75,000 रुपए जेटीए ले चुका है। सवाई माधोपुर के 260वें स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। सवाई माधोपुर के 260वें स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार रात मुख्यालय के दशहरा मैदान में भव्य रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस रंगारंग कार्यक्रम में राज्य के कोने कोने से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। रंग बिरंगे पोशाकों में सजे धजे लोक कलाकारों के कच्ची घोड़ी भवाई नृत्य की प्रस्तुति देखने लायक थी। पारंपरिक गीतों पर अद्भुत नृत्य से दर्शक भी भाव विभोर हो उठे। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सुनील बिश्नोई भी मौजूद रहे। और अब टॉप 10 पिंक सिटी।